हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप रीजनिंग सेक्शन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं अपने LIC डबल के लिए। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले कि आपके लिए जो प्री है, ये बात आप लोग अभी से ध्यान रखिए कि प्री जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस सब में प्री आपके लिए एक क्वालिफाई हो करने के लिए होता है, जो कि रास्ता खोलता है किसमें खोलने जाने के लिए, मेंस में। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट बनती है, जो भी आपके मार्क्स इंक्लूड होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो मेंस के ही मार्क्स होते हैं। और उसमें ही आपका रीजनिंग सेक्शन है आपका 90 मार्क्स का। अब आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है 90 मार्क्स का, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं मेंस की बात बता रहा हूं, और 40 मिनट मिलेंगे। तो बहुत से बच्चे इसमें डाउट में है कि सर हमें प्रिपरेशन किस लेवल पे ले जानी है, क्या हमें IBPS PO लेवल की जानी है या SBI PO लेवल की मेंस की जानी है। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। मैं ये सारा एनालिसिस मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लेके आया हूं, जो लास्ट इन्होंने LIC डबल का पेपर करवाया था। तो टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है, पहले तो ये देख लेते हैं। पहले अंडरस्टैंड करिए आप एग्जाम, आपको पता है कि प्रीलिम्स आपका एग्जाम से 35 क्वेश्चंस का 35 मार्क्स है, सेक्शनल 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग रहती है। ऑफ कोर्स मेंस के एग्जाम में जैसा मैंने आपको बताया वो रहेगी। चलिए आगे देखिए। अब आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के दोनों के लिए कंसीडर करिएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं खुला, शायद ये आपको अभी तक किसी ने बताया कि नहीं बताया। आपका जो LIC डबल का प्रीलिम्स पेपर होगा, उसका लेवल होगा आपका IBPS PO जो आप अभी दे के आए हैं, या फिर SBI PO के प्रीलिम्स के लेवल का आप अभी देख के आए हैं, ताजा ताजा दिमाग में है, आपको समझ में आ गया है किस तरीके से टैकल करना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, परेशान ना होना। और इसी का मेंस की अगर हम बात करें, तो ये मेंस जाता है जो लेवल आपके एग्जाम में RRB का PO का होता है। वो कहने का मतलब ये हो गया, अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा अभी। तो ये चीज होती है। अभी देखिए, अब आपको मैक्सिमाइज स्कोर करना है, तो आपको पता है प्रीलिम्स में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के आती है, 15 से 20 मार्क्स की आपको ले सकते हैं, और मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है। आप इसके बिना प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की सपने में भी नहीं सोच सकते हो, आपको करना पड़ेगा। तो उसमें पजल्स एंड सिटिंग, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, और बहुत से पैटर्न के नए नए क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसके लिए आपको अपनी ही एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, जो मैं अभी SBI PO और IBPS PO के लिए मैंने 300 पजल करवाए हैं। एक बार इसको सॉल्व कर लेना। जब ये सॉल्व हो जाए ना, तो मेरे को आके बताना कि रोहित सर ये मैंने कर लिया है, अब आगे क्या करना है, बाकी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पर ये 300 पजल जरूर लगा के जाना, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो वाली सारी चीजें ली हैं जो रिसेंट में IBPS PO SBI PO पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम ये आपकी हो गई फ्लोर बेस्ड। कहां से पढ़ना है वो बता दिए, फ्री सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दवा दूंगा, या मैं पिन कर दूंगा कि आपको ये 300 पजल जो आपको दे रहा हूं मैं, कैसे दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। स्ट्रेटजी यही है, फोकस ऑन सॉल्विंग डिफरेंट पजल टाइप, अंडरस्टैंडिंग टाइप, ये सारी चीजें अगर आप इसको भी कम पड़ गया ना आपको, तो मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूं बेटा, गाइडली की वेबसाइट पे PDF बंडल एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि आज तक, अभी तक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है। सोचो, हम लोगों ने कंटेंट देना शुरू किया था PDF फॉर्मेट के में 2020 से, आज है 2025, तो सोचो कितना कंटेंट दे चुके होंगे, ठीक है ना। खैर एनीवेज, सिलोजम्स जो कि एक डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ जाएगा। ये देखिए, जो वो चीजें हैं जो डेफिनेटली आपके पेपर में रखाई हैं। सिलोजम्स, इनइक्वालिटी आता ही आता है यहां से, है। और आगे कोडिंग डिकोडिंग आना ही आना है, 5 मार्क्स का सत्ता। ब्लड रिलेशन आना है, डायरेक्शन सेंस आना है आपका। ये देखिए, अब मैं बात करता हूं, क्या सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको LIC डबल में बहुत कम चांसेस हैं, बिल्कुल मिनिमम चांसेस हैं, ये आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर लेवल के पेपर में अल्फा न्यूमेरिक मैंने बहुत कम देखा है। 100% कहता हूं क्लर्क का फॉर्मेट होता, अगर क्लर्क का, तो बिल्कुल ये चीजें आती, तो उसमें थोड़ा कम दे सकते हैं अपना फोकस। लेकिन ये आपके लिए कंप्लीट आपको करना पड़ेगा कि आपका IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क भी आने वाला है। फिर मिसलेनियस, आपका मिसलेनियस में डेफिनेटली आपको एक पेयर फॉर्मेशन वाला मिलेगा, प्लस आपका मीनिंगफुल वाला। पता नहीं
पता नहीं मेरे बच्चों आपको इस चीज से कितना प्यार है। मैंने इतनी बार बोला था आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहा हूं, मीनिंगफुल क्वेश्चन दिखेगा तुरंत स्किप कर देना, तुरंत स्किप कर। बट नहीं, बच्चे करके आ रहे हैं और फिर पूछे इसका तो एक ही मीनिंग निकला था, उसका तो दो मीनिंग निकला था। बेटा क्या कर रहे हो, यहाँ खड़े होके तुमको गाइड कर रहे हैं भाई। अगर 35 क्वेश्चन में से तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो तुम्हारे अंदर गूदा होना चाहिए 34 मार्क्स का, 34 अटेम्प्ट्स का। हाँ जी, पर नहीं, नहीं इसी में घुसना है तुम लोगों को, मार्क फालतू में करानी है तो नहीं करो यार ऐसी चीज। तुझे समझा ना, उसको चीज को समझो, ठीक है ना। चलो अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने बेसिक ऑफ कोर्स यार आप लोग किए ही होंगे, बेसिक्स आपके हो गए होंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले फोकस करो, लाइक पजल, सेटिंग एडजमेंट, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोड, इन सब पे। सेक्शनल टेस्ट देने से आपकी स्पीड पे असर आता है, आपको स्पीड पे मिलेगा। आप सेक्शनल टेस्ट कहां से दे सर, आप तो बोल दे रहे हो। भाई मैं बोलता हूं यार, पीडीएफ बंडल में दिया हुआ है, गाइडली के मॉक टेस्ट, प्लेटिनम मॉक टेस्ट में दिया है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऐसे ही कूद मत जाना, एक बार सब चीजें खत्म कर लेना, उसके बाद कूदना मॉक टेस्ट के अंदर। उसके बाद अपने मॉक को एनालाइज करना, ये जरूर है। ये यार ये नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो। आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, आपने मॉक से एनालाइज किया कि इस फलाने टॉपिक पे मैं अभी और वीक हूं, मुझे और जरूरत है, तो आप गाइडली का पीडीएफ बंडल खोला, आपने लिया। मैं बार बार पीडीएफ बंडल बोल रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। बार बार पीडीएफ बंडल इसलिए बोल रहा हूँ कि है वो चीज, उसके अंदर दम है, बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप इस गवाह भाई पूरा यूट्यूब बना है, देख सकते हैं। मेंटेन एक्यूरेसी, आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलना है। अब मैं बात जिसकी कर रहा था, गाइडली के पीडीएफ बंडल, बार बार बोल रहा हूँ। तो गणपति बप्पा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी करिए। भगवान जी हमारे स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग का सिलेक्शन इस साल हो जाए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस साल आप भगवान जी ने आप सभी लोगों को दी है कि एलआईसी का आया है, ओआईसीएल का आया, एनआईसीएल का आया, एसबीआई आया, आईबीपीएस आया, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, भर भर के अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा, मैं खुला बोलता हूँ, सदानंद, अगर शायद वो देख रहा हो इस वीडियो पे तो आके कमेंट कर सकता है। सदानंद मेरे बैच में लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ही एनरोल किया था। उसने पढ़ना शुरू किया भाई, बहुत अच्छे अच्छे उसने एग्जाम से अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स निकालने की कोशिश की और निकाला भी, बट मेंस में जाके कहीं ना कहीं पॉइंट से कुछ रह जा रहा है। पॉइंट पॉइंट का कितना महत्वपूर्ण होता है आपको पता होगा। तो डिमोटिवेट हो गया होगा ना, नहीं, उसने अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। अभी कल ही क्रेडिट ऑफिसर का सेंट्रल बैंक का सीबीआई का आया है रिजल्ट, क्रेडिट ऑफिसर का, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, पीजीडीबीएफ वाला है, पर हुआ ना कुछ, नहीं सही से अच्छा कुछ है ना उसके पास आज। तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी, अगर आपने छोड़ी है तो आप बैंकिंग में क्यों ही आए हो। जो चीज दिखी मारो, हाथ पैर मारो। मैं ये नहीं कह रहा हूं एसएससी में चलो सिलेबस ही पूरा अलग करना, नहीं, एटलीस्ट जो अपनी फील्ड है उसके अंदर तो हाथ पैर मारो, छोड़ो नहीं। तो आपके लिए ये गाइडली का पीडीएफ बंडल है, जिसमें आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, कौन सा, B12। आप B12 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है B12 कूपन कोड, जहां आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, जो मैंने सारी स्ट्रेटेजी अभी आपको दिखाई, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, आपको पीडीएफ बंडल देना है, वो सारी चीजें आपको गाइडली दे रहा है। 175 में आपको मॉक टेस्ट मिल जा रहा है 11 मंथ की वैलिडिटी के साथ। कोड यूज करना मत भूलना, B12 कूपन कोड है, यूज कर लेना। वैसे ही आपको अब एलआईसी डबल ए के लिए एक फोकस्ड, अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के मॉक टेस्ट चाहिए, एलआईसी की ही सिर्फ पीडीएफ बंडल चाहिए, तो आपको यहाँ पे एलआईसी डबल ए का सेपरेट प्रीलिम्स के साथ मेंस हम लोगों ने कॉम्बो पैक निकाला है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ कोर्स मिल रहा है। कोड है B12 लगा के 12% का डिस्काउंट। क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, बंडल पीडीएफ मिलेगा, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस बंडल पीडीएफ। इसके लिए ही तो कर रहे हो, ये एग्जाम निकालना है ना, तो इसको अगर नहीं किया ना, चाहे किससे भी पढ़ लो, लेकिन ये जरूर थ्योरेटिकल पार्ट मत मिस करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल, यही आपको एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को अलग करेगा। फोकस करना आज ही से शुरू कर दो। अवेलेबल आपको बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा हर टॉपिक का। तो ये सारी चीजें आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल में मिल रही हैं। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहो बेटा, यही मैं बोलूंगा। और एक बात मैंने लिखा, रिमेंबर कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क विल लीड टू अ सक्सेस। ये आज की तारीख का कोट नहीं है, बहुत पुराना कोट है, कि आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पे रीजनिंग का प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ा रहा हूँ। ये आज मेरी प्री की क्लास है, कल मैं मेंस पढ़ाऊंगा।
तो वो भी क्लास को देखिए। मेरी क्लास की टाइमिंग 1 पीएम है, आपको जरूर से जरूर देखना है। और मैंने बहुत प्यारी लाइन लिखी, बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपको अपनी हिम्मत पे, अपने ऊपर कि आप क्या कर सकते हो, आप इनर झाड़ के देखो कि आप क्या कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। आप प्रिपेयर करो, विद डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। एक चीज याद रखना यार, नौकरी पाओगे, घर तुम्हारा सुधरेगा, मेरा घर नहीं सुधरेगा, याद रखना। तुम अपने मम्मी और पापा को अच्छी चीजें दोगे, घुमाओगे फिराओगे, हर जगह वो शौक सर पूरे करोगे, तुम खुद भी पूरे करोगे, अपने भाई के भी कराओगे, अपनी बहन की भी कराओगे, और अपने माता पिता के तो सारे शौक पूरे करोगे ही करोगे। तो ये चीज मैं आपको बस बोलना चाहूंगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपका एलआईसी के लिए भी क्लासेस लूंगा, ठीक है। जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ पीओ मेंस के लिए, वो भी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।